Good morning. Today I am teaching you business study class 11th. So yesterday whatever I taught, have you revised all? Okay. Now today I'll explain the new topic of the same public corporation, that is government company. So a government company is established under the Companies Act 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेंशन होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. इट इज स्टैब्लिश फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एंड इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल अंडरटेकिंग्स. ये जो हमारी कंपनीज होती हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और जितनी भी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं दे ऑल आर अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड होनी कंपल्सरी हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 245 of the Companies Act 2013, a government company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by the state government or partially by the central government and partially by one or more state government and includes a company which is a subsidiary of a government company. तो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनकी जो 51% पेड अप कैपिटल होता है वो टोटली या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के का होता है या स्टेट गवर्नमेंट का होता है. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स का हाफ ऑफ शेयर उस कंपनी में हो. ठीक है, सो ऑल प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. तो इसका जो प्रोविजन होता है वो एक्ट के तहत ईच एंड एवरीथिंग बी डिसाइडेड through the whatever it is written in the section or the act. A government company may be formed as a private limited company or a public limited company. जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या तो वो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं या पब्लिक लिमिटेड होती हैं. There are certain provisions which are applicable to the appointment, retirement of the directors and other manager person. इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो भी हमारे पीपल्स अपॉइंट होते हैं उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है, उनका रिटायरमेंट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग बी रिटन इन अ सर्टन प्रोविजंस. ओके, एंड इट इज बी डिसाइडेड बाय अ ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट. सो वी कैन से देयर इज अ प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिटायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स. Then next, the share of the company are purchased in the name of the President of India. तो इन कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नेम से परचेज किए जाते हैं. Such enterprises are known as government companies because government is the major shareholder and exercise major control over its management. तो ऐसी इंटरप्राइजेस को टोटली हम गवर्नमेंट कंपनीज कह सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो मेजर इनका जो कंट्रोल होता है वो जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है. तो इन इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एंड भारत अर्थ मूवेवर लिमिटेड आर द लीडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज के हैं. नाउ फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. अब गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन. द गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. ये तो हमको पता है. किसी भी प्रीवियस कंपनीज लॉ या कोई भी प्रीवियस कंपनी के लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड हो. पहले अगर हम बात करें तो पहले का जो हमारा कंपनीज एक्ट था वो 1956 था. ठीक है, नाउ इट बी चेंज्ड एंड नाउ टुडे द कंपनीज एक्ट 2013. It is formed by an executive rather than a legislative decisions. तो हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी फॉर्म होती हैं ये लेजिस्लेटिव डिसीजंस के
हेल्प के तहत बनती है। मतलब इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एक लेजिस्लेटिव पार्टी के द्वारा लिया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इन पर्टिकुलर फॉर्म्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है। उनकी रजामंदी के बाद ही ये इसमें इन कंपनीज में वर्क फाइनलाइज होता है। नाउ सेकेंड, सेपरेट लीगल एंटिटी, it has a separate legal existence independent of the government. The company can enter into a contract, acquire property or can file a suit in a court of law against any third party and be sued it. Okay, तो ये अपने आप में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, इट्स अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उसका, लेकिन अपनी जो लीगलिटी है वो सेपरेट है। और इस कंपनी के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो भी इन पर्टिकुलर कंपनीज की जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई भी केस फाइल किया जा सकता है, एंड दिस कंपनी ऑल्सो हैव द चांस टू केस फाइल ऑन द अदर। फाइन। देन मैनेजमेंट, इट इज़ मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर कंपनी, लिमिटेड कंपनी। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है इसका जो मैनेजमेंट है इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉमिनेट होते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट, और जो मैनेजमेंट वर्क करता है वो जो भी प्रोविज़न लिखा है कंपनी एक्ट के तहत उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे कि कोई भी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी वर्क करती है। Fourth, governed by provisions of memorandum and article of association. So you know that memorandum of association और article of association are the main document of the company, जिसमें कि containing the objectives and the company's rule and regulations. So according to the appointment of employees of the company is totally, it is already mentioned in the act, तो उसी के तहत appointment होती है employees की। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। इसका जो भी बजटरी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल होता है वो टोटली आपकी अप्लाई टू द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। हावेवर एन एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इनका जो भी एनुअल रिपोर्ट होता है वो पार्लियामेंट में पारित किया जाता है, और हम कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटर भी उसको, जो स्टेट लेजिस्लेटर है अगर वो स्टेट वाइज वर्क चल रहा है तो स्टेट की कोई पार्लियामेंट से उधर भी वो मेंशन हो सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये भी कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन उसका खाता बनाएगा और कौन उसको दिखाएगा, ठीक है। Then finance, at least 51% of the capital of the company is contributed by the state or the central government, while the rest can be raised from the capital market. तो इसका जो 51% होता है वो तो ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से ले लेती है, और जितना और इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है वो ये अपने कैपिटल मार्केट में शेयर्स इशू करते हैं और उस फंड से अपने वर्क को कंटिन्यू करते हैं। देन मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, तो इन गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स क्या हैं? इजी फॉर्मेशन, इनको बनाना, देयर इज़ नो नीड फॉर सेपरेट लेजिस्लेशन and the parliament for its formation. It can be established by fulfilling the requirements of the Indian Companies Act. जो हमारी इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत जो भी हमारी रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनको हम फॉलो करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, एनी ऑफ द टाइम दे कैन स्टार्ट द फर्म। देन सेकेंड मेरिट, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। हियर द मैनेजमेंट डिसीजंस टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रोसीजर्स। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो टोटली इसका एंजॉय लेती है ऑटोनॉमी का, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने होते हैं वो खुद ही डिसीजन लेते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट का या पॉलिटिकली इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है। ये कंपनीज दो चलती गवर्नमेंट की हेल्प से हैं, बट ईच एंड एवरीथिंग दे वर्क अकॉर्डिंग टू द डिसीजन गिवन बाय द मैनेजमेंट। Then independent status, so it has a separate legal entity apart from the government, so it carries no business activities like any other private companies.
तो इसका ये एक लीगल एंटाइटी है, लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस है कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इट इज़ लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी की तरह ही होता है, ठीक है। बट ये है कि बस ऑटोनॉमी गवर्नमेंट के हाथ में है। देन फोर्थ मेरिट, प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो दीज कंपनीज प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है रिजनेबल प्राइस में। सो इट हेल्प्स टू कंट्रोल द मार्केट एंड रिड्यूस अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो मार्केट के अंदर अनहेल्दी प्रोडक्ट ये नहीं पहुंचाती और इनका जो बिजनेस होता है वो स्मूथली रन करता है, ठीक है, बिकॉज दे आर अंडर द फुल ऑफ कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट देयर। देन लिमिटेशन, if you talk about the limitations, first of all, freedom only in name,